आज हम कक्षा 9th विषय गणित से चैप्टर फर्स्ट आपका नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। इसमें हम बेसिक चीज़ों को आज की वीडियो में बेसिक चीज़ें समझेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो हम इसी के साथ फर्स्ट आपकी संख्या लेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप अच्छी तरह परिचित होंगे। कक्षा 8वीं में आपको बताया गया होगा प्राकृतिक संख्या। तो चलो आज हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 कहाँ तक, अनंत तक इन संख्याओं से हम गिनती करते हैं। इसी के साथ आपका आता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे कि अभी मैंने 1 2 3 4 अनंत तक जो आपकी प्राकृतिक संख्या है, इन प्राकृतिक संख्याओं में मैंने 0 को शामिल कर लिया तो अब हमारी प्राप्त संख्या जो होगी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इसी के साथ पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, तो जीरो सहित सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संयोग जो होता है वह हमारा पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 0 के मैंने दाईं ओर धनात्मक प्राकृतिक संख्या लिख दी 1 2 3 4 अनंत तक। इसी प्रकार -1 -2 -3 अनंत तक है। तो क्या है, 0 सहित सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ से एक से बड़ी वह सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। यानी कि मैंने कहा एक से बड़ी वह सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। जैसे कि मैंने 4 ले लिया, अब कह सकते हैं 4 1 से भी विभाजित है और 4 से विभाजित, तो किसी अन्य से विभाजित होना चाहिए, अर्थात क्या आपका 2 से डिवाइड होता है। ये क्या होगा आपका भाज्य संख्या। इसी के साथ 6 आपका भाज्य संख्या होगी, 8 भी क्या होगी भाज्य संख्या होगी, और 9 में क्या होगी भाज्य संख्या होगी। क्योंकि 9 क्या हमारा 1 से और 9 से डिवाइड हो रहा, इसके साथ 3 से भी डिवाइड हो रहा और हाँ 3 से डिवाइड हो रहा, क्या हो गया आपके भाज्य संख्या होगी। आगे भी हम निकाल सकते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे, एक से बड़ी वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने कहा एक से बड़ी वह सभी प्राकृतिक संख्या, तो 2 आपका क्या है, एक से बड़ा भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो मैंने लिए 3, तो आप देख पा रहे हो कि 1 और 2 के अलावा 2 किसी अन्य से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार 3 1 और 3 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं है। आगे मैंने कहा 5 भी क्या होगा अभाज्य होगी, इसके बाद 7 क्या होगी अभाज्य होगी, 11 क्या होगी अभाज्य होगी, 13 क्या होगी अभाज्य होगी, और 70 अभाज्य होगी, 19 अभाज्य होगी। आगे भी हम निकाल सकते हैं अभाज्य संख्याओं को। क्लियर, आगे चलते हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, इतना सबको समझने के बाद अब हम समझेंगे। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, और वास्तविक संख्या और उसका दशमलव प्रसार शांत की अशांत है। चलते हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक बार निकल चले यहाँ से, ऐसी परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ये हर का मान होता है, q का मान होता है डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
इसी के साथ अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर? वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, सभी संख्याओं का सम्मिलन, जितनी भी संख्या होती हैं सभी संख्याओं का सम्मिलन वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? सभी संख्याओं का संग्रह, जितनी भी आपकी संख्या है सभी संख्याओं का संग्रह मतलब मिलन, उनको कहेंगे हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपकी सभी प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, जितनी भी सारी संख्या है सारी संख्या हो आपकी कि रियल नंबर वास्तविक संख्या कहलाएंगी। यहाँ से इसके जस्ट पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से परिमेय अपरिमेय में थोड़ी एक चीज रह गई यहाँ से, तो मैंने कहा p बटा q ले सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ से आपका 22/7 यदि मैं कह दूं तो ये आपका परिमेय है, और 22/7 किसका मान होता है? पाई का मान होता है, तो पाई आपका क्या होता है? अपरिमेय में आता है। क्लियर? यहाँ से पाई आपका यदि पाई आ गया क्वेश्चन में तो क्या होगा? वो अपरिमेय है, और पाई का जो मान होता है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। चलो इसके साथ हम आगे चलते हैं, वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या जैसे कि मैंने 1/2 ले लिया संख्या, वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? सारी आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। जितने भी प्रकार की संख्या होती है सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैंने 1/2 संख्या ले ली, अब इसका शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? यानी कि डिवाइड कर देंगे। शांत वह होता है डिवाइड करने पर यदि आपका शेषफल शून्य आ जाता है, यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो वह क्या होती है? वह संख्या दशमलव शांत प्रसार कहलाता है। ऐसे कि मैंने 2 से भाग किया आपका 1 में, तो भागत के 0 आपका होगा, पॉइंट लगा दूंगा 0 और 2 5 10, आपका क्या आ गया? शून्य। दशमलव प्रसार आपका होगा 0.5। क्लियर है से? इसके बाद चलते हैं अनावसानी आवर्ती। अनावसानी आवर्ती इसको कहेंगे अब अशांत आवर्ती। यानी कि अशांत आवर्ती जो होती है कि आपकी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि अब हम संख्या लेते हैं, अनावसानी आवर्ती क्या होती है? यानी कि भाग देने पर जो आपका शेषफल होता है, शेषफल निकलेगा। ठीक है? तो अनावसानी आवर्ती क्या होती है? हमें क्या करते हैं? संख्या हमने यानी कि प्राकृतिक संख्या ली, प्राकृतिक संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में आपको अंश बटे हर लिखी होती है। हर से हम करते हैं डिवाइड में यदि भागफल में यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, तो आपका वह होती है अनावसानी आवर्ती संख्या। क्लियर यहाँ से? और जिसमें क्या होती है? भाग देने पर भागफल में सम संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि आपने कोई भी हमें ले लिया, ऐसे 1/7 ले लिया, डिवाइड किया मैंने 7 से 1 में, तो 0 7 कितना आएगा आपका? यहाँ से बचेगा 3 यहाँ से, तो यहाँ से आपका 13 हो जाएगा। 13 बच्चों के 28 4 कितना बचा यहाँ से? 2। तो इसमें क्या रहा यार? फिर यहाँ से 0 और 2 14। इसमें क्या हो रहा? आपका पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे कि आप हम देखते हैं अब क्या है ना, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। बार बार 1 4 बार गया, फिर 2 बार गया, हो सकता है फिर 8 बार जाए, हो सकता है फिर 1 बार जाए, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इन्हें हम कहेंगे अनावसानी अनावर्ती। क्लियर से? और मैंने कहा पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि मैंने ले लिया पाई, ठीक, या फिर ले लिया मैंने √2 कितना होता है? आप देखते होंगे 1.414 ऐसे कुछ होता है यहाँ से। ठीक है ना? तो जैसे कि हमारे से कोई संख्या ले ली हमने 1.32, फिर गया 3 2 बार, फिर गया 3 2, तो ऐसे क्या हो रहा? संख्याओं की हमारी 32 का क्या हो रहा? पुनरावृत्ति हो रही है। समझ पा रहे हैं यहाँ से? जैसे कि यहाँ से मैंने 4 पॉइंट ले लिया 2 2 2 2 2, यानी 2 आपका क्या हो रहा? बार बार आपका रिपीट हो रहा है,
पुनरावृत्ति हो रही है, इसे हम कहेंगे अनासानी आवर्ती। यानी इसको और कह सकते हैं अशांत आवर्ती, यानी कि पुनरावृत्ति होती है, इसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्लियर है से? इसे देखते हैं हम घातांक के नियम। अभी हम क्या संख्या पढ़ ली है, घातांक के रूल्स और पढ़ लेते हैं यहाँ से। यदि हमारे a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, यानी बेस क्या होता है जी, बेस घातांक पावर, बेस इज सेम मतलब समान होते हैं। यदि बेस समान होते हैं और पावर लगी हुई है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है आपकी। मैं कह सकता हूँ a की पावर m प्लस n, बेस समान इज पावर इज ऐड। क्लियर यहाँ से? यदि हमारे a की पावर m इंटू पावर लगी है, यानी पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से, यानी a पावर m मल्टीप्लाई n। इसी के साथ हम ये आपको रूल्स होगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो यदि बेस समान होती है और डिवाइड में हो, बेस समान हो और डिवाइड में हो तो क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n। इसी के साथ हम देखते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर m, सॉरी b की पावर m, देख पा रहे होंगे आप यहाँ से। तो क्या होगा यहाँ से a इंटू b की पावर m, ये आपकी रूल्स से घातांकों की। इन्हीं के साथ हमारे क्वेश्चन लगी है। एक एक मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने a की पावर m इंटू a की पावर n, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, क्या कह सकते हैं हम, 2 की पावर 3 प्लस के 2, यानी कि 2 की पावर 5 आएगा। क्लियर यहाँ से? इसके लिए यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे मैंने 3 की पावर 5 की पावर 2, तो कह सकता हूँ यहाँ से मैं कि 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 की पावर 10। आगे क्लियर? इसके लिए यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं a की पावर m यानी कि 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 1, तो यहाँ से कह सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 1, पावर माइनस हो जाएंगी अर्थात 2 की पावर 2 आएगी। इसके लिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, 2 की पावर 3 है यानी कि 5 की पावर 3 है, तो कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी 10 की पावर 3। क्लियर यहाँ से? चलो आज के इतना ही, अब कल आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे।